ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की यात्रा है गौमुख ट्रैक, एक रोमांचकारी यात्रा। यात्रा को शुरू करें इससे पूर्व स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवा यात्रा दर्शन में। शिवा यात्रा दर्शन रखे आपको प्रसन्न। गौमुख की यात्रा गंगोत्री से 20 किलोमीटर की है। यह उत्तराखंड के उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मैं सुबह 5:30 बजे गंगा मैया को प्रणाम करके तथा मंदिर का दर्शन करते हुए 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा प्रारंभ कर देता हूं। यह यात्रा बहुत ही रोमांचकारी है। सुबह का वक्त थोड़ा अंधेरा सा भी था। 6 बजे सुबह चेक पोस्ट का गेट खुल जाता है, अतः मैं 6 बजे से पहले ही वहां पहुंच गया था ताकि हमें बिल्कुल भी समय बर्बाद न करना पड़े। वहां पर आपको अपनी जो परमिट होता है वो दिखाना होता है। उसके बाद प्रति यात्री 200 रुपये का फॉरेस्ट पर्ची काटते हैं और आपको आगे जाने का इजाज़त दे देते हैं। साथ में आप अपने साथ जो भी खाने पीने का सामान ले जाते हैं उन सब की एंट्री होती है, ताकि आप जब वापस आएं तो उन सभी के रैपर आप उन्हें दिखा सकें। ऐसा इसलिए होता है कि हम प्रकृति को बचा सकें। यह वहाँ के सरकार एवं डिपार्टमेंट का यह जिम्मेदारी है। हम लोगों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि उनके इस कार्य में हम भी योगदान करें। प्रभु जी, इस विहंगम दृश्य को देखते हुए हम चलते चलते ऊंची ऊंची पहाड़ियों, बहते हुए नदी, बड़े बड़े से पत्थर, इसको देखते हुए आगे चलते जाते हैं। चलते चलते जब आप 9 किलोमीटर का दूरी तय कर लेते हैं तो पहला स्थान आता है चिड़वासा। चिड़वासा यह समुद्र तल से 3456 मीटर की ऊंचाई पे है। अगर फुट में बात करें तो 11335 फुट की ऊंचाई है। प्रभु जी, यहां पुनः आपकी दी हुई पर्ची एक बार चेक होता है और फिर वो जाने के लिए आपको इजाजत दे देता है। यहां ठहरना, खाना पीना कोई भी व्यवस्था नहीं है प्रभु जी, अतः आप आगे की तरफ चल। हम भोजवासा जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप नेपाल से हैं नेपाल से और भोजवासा जा रहे हैं आप, भोजपुर से आ रहे हैं। और कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा है। तो ट्रैक ले जा रहे हो क्या वहाँ से? ट्रैक के लिए। कहाँ का? ये भोजपुर से गंगोत्री, केदारताल जा रहे हैं। बढ़िया। वैसे नेपाल के जो लोग होते हैं बड़ी मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती और ईमानदार भी होते हैं। ईमानदार। ऊंची नीची पहाड़ियों को पार करते हुए, पत्थरों पे चलते हुए, नदी पार करते हुए, कभी बांस के चचड़ी का पुल पार करते हुए, प्रकृति को देखते हुए, आराम करते हुए हम चलते जाते हैं अपनी रास्ता में। प्रभु जी, चलते चलते हमें भूख और प्यास तो अवश्य लगता है। प्यास के लिए आप गंगा जी का पानी भर सकते हैं या जमे हुए ग्लेशियर भी, वहां से आप पानी भरिए, थोड़े समय बाद वो गर्म होकर पिघल जाएगा, आप पी सकते हैं। आपने साथ में जो खाना लाया है, बिस्किट नमकीन, वो खा सकते हैं। आराम करते हुए आप चलते जाइए। प्रभु जी, गगनचुम्बी पहाड़ों को भी देखते हैं। मन बड़ा ही हर्षोल्लासित होता है। साथ में कल कल करके बहती हुई गंगा जी की निर्बाध अविरल जलधारा भी आपको मनमोहित करती है। प्रभु जी, चिड़वासा से थोड़ा आगे चलने पर एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई देता है, जहां आपको चाय एवं मैगी मिल जाता है। चाय की कीमत 50 रुपये एवं मैगी के लिए 100 रुपये देना होता है। प्रभु जी, यही इस रास्ते की व्यवस्था है। रास्ता कोई परमानेंट नहीं होता है, आपको धीरे 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 चलना होता है, अपने कदमों पर भरोसा करते हुए। आप जब 14 किलोमीटर पहुंच जाते हैं तो दूसरा पड़ाव आता है भोजवासा का। भोजवासा
यह वह जगह है जहां आप ठहर सकते हैं। यहां ठहरने के लिए बंगाली बाबा का आश्रम है। आश्रम क्या कह लीजिए, छोटा सा झोपड़ी जैसा बना हुआ है। आप यहां रात्रि में ठहरने के लिए 500 रुपये देना होगा, जिसमें खाना ठहरना भी हो जाता है। और संध्या के समय यहां होंडा चलाया जाता है, जिसमें आप अपनी फोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। रात्रि रुकिए और सुबह जल्दी उठ के वहां से आप गोमुख के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। यहां से गोमुख की दूरी 6 किलोमीटर है। आप वहां जाइए, प्रभु जी विहंगम दृश्य का अवलोकन कीजिए। आप बहुत ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश भी ना करें। यहां सरकार के द्वारा बोर्ड भी लगाया गया है, प्रतिबंधित एरिया है यह, एवं ग्लेशियर प्रतिवर्ष पिघलते हुए पीछे की तरफ सरकती हुई चली जाती है। रास्ते में ट्रॉली भी मिलता है। आप प्लीज उसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह तपोवन जाने वालों के लिए है और अक्सर लोग ट्रॉली में फंस जाते हैं। ट्रॉली को सेल्फी ही खींचना पड़ता है। अब आप गोमुख के दर्शन करके अब आप वापस हो जाइए। वापस यदि आप गंगोत्री तक 20 किलोमीटर की ट्रैक पैदल चल सकते हैं तो चलिए, अन्यथा आप भोजवासा में ही पुनः रुक जाइए। प्रभु जी, भोजवासा में रुकने के लिए GMVN का भी गेस्ट हाउस है, परंतु यह ऑनलाइन ही बुक होता है। ऑफलाइन की कोई भी उम्मीद ना करे प्रभु जी। यदि आप ऑफलाइन में हैं तो आपके लिए बंगाली बाबा एवं राम बाबा का आश्रम में छोटा सा, यही आपके लिए ठिकाना बनेगा और आप इसे पहले ठिकाना ढूंढ ही लें। मौसम कभी भी खराब हो जाता है, कभी खूब धूप, कभी बारिश, कभी ओले पड़ने, कभी अंधेरा हो जाना, ठंडा होना, तेज हवा बहना, ये सब आम बातें हैं। ऑक्सीजन बहुत कम होता है, अतः अपने साथ अगर आप मरीज हैं तो अवॉइड करें या आप दवा लेके जरूर जाएं। सर्दी से संबंधित अगर कोई रोग है आप उसे ख्याल अवश्य रखें। प्रभु जी, इस प्रकार आप गोमुख एवं भोजवासा तथा चिड़वासा होते हुए पुनः नीचे आप गंगोत्री मंदिर आ सकते हैं। अब आप पूछना चाहेंगे प्रभु जी आसपास के दर्शनीय स्थल क्या है? आसपास के दर्शनीय स्थल है, गोमुख से सिर्फ 5 किलोमीटर के दूरी पर है तपोवन, जिसकी ऊंचाई है 4460 मीटर। आप वासुकी ताल जा सकते हैं, यह 9 किलोमीटर की दूरी है। इसकी ऊंचाई है 4462 मीटर। प्रभु जी, कुछ लोग यहां से केदारनाथ ट्रैक भी जाते हैं। यह 12 से 14 दिन लगता है। इस यात्रा के लिए प्रोफेशनल गाइड एवं ट्रैकिंग टीम की आवश्यकता होती है। आप इसका ख्याल अवश्य रखिएगा प्रभु जी। यह यात्रा कब करें? यह यात्रा मई के महीने से लेकर मध्य नवंबर तक होता है, यानी दीपावली के बाद समाप्त हो जाती है यात्रा। कैसे पहुंचें? बहुत आसान है। आप किसी भी रूट से होते हुए ऋषिकेश पहुंचिए। ऋषिकेश से गंगोत्री की दूरी 270 किलोमीटर है, जिसे आप बस के द्वारा सुबह 5:30 बजे खुलती है। आप संध्या के 5-6 बजे तक पहुंच जाते हैं। किराया 560 रुपये है। प्रभु जी, कहां ठहरें? ठहरने के लिए आप आश्रम या धर्मशाला ले सकते हैं। यहां 500 रुपये से कमरा मिलना स्टार्ट हो जाता है। ऊपर आप जितना मर्जी चाहें ले लीजिए। सर्वप्रथम यदि आपको गोमुख ट्रैक पे जाना ही है तो आप परमिट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बना लीजिए। यहां आपको आधार की एक कॉपी लगती है, जिसका समय सुबह 9 बजे से संध्या के 6 बजे तक ही होता है। प्रभु जी, सुबह निकलना हो तो आप शाम को 6 बजे तक ही बना लीजिए, सो आपको सुबह का समय खराब नहीं होगा। प्रभु जी, समय की बात करें तो गंगोत्री से गोमुख और गोमुख से गंगोत्री आने के लिए 2 दिन का समय पर्याप्त है, यदि आप अच्छे से चलते फिरते हैं तो। यदि आपको चलने में दिक्कत है और आपके पास समय बहुत है तो आप 3 दिन भी कर सकते हैं। इस यात्रा में क्या खर्चा आएगा? प्रभु जी, गंगोत्री टू गोमुख, गोमुख टू गंगोत्री के लिए एक सामान्य यात्री को 1500 से 2000 रुपए का खर्चा आता है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी बहुत पसंद आया होगा। प्रभु जी, पसंद आया हो तो प्लीज आप अपनी कमेंट्स के द्वारा, लाइक के द्वारा, सब्सक्राइब एवं शेयर के द्वारा
हमें इनकरेज अवश्य कीजिएगा। शिवा यात्रा दर्शन रखे आपको प्रसन्न। जय गंगा मैया। ओम नमः शिवाय।